नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो उन स्टूडेंट के लिए जो भी स्टूडेंट जो है एलएलबी के जो है कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो 3 ईयर्स हो चाहे वो 5 ईयर्स हो। आपको पता होगा कि सारे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं और बहुत से बच्चे जो है कैंपस पा रहे हैं, बहुत से बच्चे जो है उसके एफिलेटेड कॉलेज में जो है एडमिशन ले रहे हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। तो बच्चों के यहाँ क्वेश्चन हैं, यहाँ डाउट है, जो कि मैं पहले ही जो है एक वीडियो के माध्यम से बहुत पहले ही बता चुका था आपको। लेकिन फिर भी जो है कुछ बच्चे मुझसे नए जुड़े हैं, उन्हें नहीं पता है, वो है अभी भी कंफ्यूज है, तो उन्हें जानना बहुत जरूरी है। क्या है कि बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या सर जो है एलएलबी हम जो है हिंदी मीडियम से करें या इंग्लिश मीडियम से, मेरा मीडियम क्या होना चाहिए, क्या बेनिफिट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, ये मैं बताने वाला हूँ। ये बच्चों का क्वेश्चन है, तो जान लीजिए। देखिए, आपको बता दूं जो है कि अगर आप लोग जो है लॉ के कैरियर में हैं और लॉ में जो है एक अच्छा स्कोप बनाना चाहते हैं और आगे बहुत ऊपर तक जाना चाहते हैं, मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कैरियर को जो है कैरियर और अपने लाइफ को जो है एक सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं, तो आपको जो है दोनों लैंग्वेज पे जो है पकड़ बनानी पड़ेगी। क्योंकि एक सच्चे अधिवक्ता और एक अच्छे अधिवक्ता की जो है ये पहचान है। क्योंकि अधिवक्ता का मतलब ही होता है लैंग्वेज। चाहे आप जज बन जाए, चाहे आप जो है अधिवक्ता बने, या जो है आगे चल करके कहीं प्रोफेसर बने, बिना लैंग्वेज के जो है आप लोग कुछ नहीं कर सकते। लैंग्वेज बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बोलना ही है, लोगों को मोटिवेट ही करना, लोगों को जो है आप अपने बारे में बताएंगे, तो यही आपका काम है और यही आपकी जिंदगी है। चाहे आप एडवोकेट बने, चाहे आप जज बने, चाहे आप जो है कोई कहीं जो है प्रोफेसर बने या लेक्चरर बने, या कहीं जो है जो है आपके जो है किसी कॉलेज में जो है पढ़ाएं, टीचर बने, ठीक, तो जरूरी है। तो इसीलिए आप लोग जान लीजिए जो है, तो जहां तक जो है आपको पता होगा कि जो है ला आप लोगों का जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, ये कानून आपकी जो है सारी जो है इंग्लिश लैंग्वेज है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो है या हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इसके जजमेंट आते हैं, या कोई कानून जो है संसद में जो है पारित होता है, तो वो सबसे पहले जो है इंग्लिश में ही जो है वहाँ पारित होता है, वहाँ इंग्लिश में ही दिया जाता है। तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप इंग्लिश में सुटेबल है और इंग्लिश आपको सही तरीके से अच्छे तरीके से ज्ञान है, बाकी नहीं भी है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि जैसे इंग्लिश नहीं आता वो ला कर ही नहीं सकता, कर सकता है। देखो, अगर आप जो है किसी ऐसे स्टेट से आते हैं, जैसे जो है उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, या जो बिहार हुआ, इन सभी स्टेट से आते हैं जहाँ जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, आप लोग को पता होगा कि जो है पूरे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है, लेकिन जहाँ जो है उस स्टेट में जो है ज़्यादातर जो है हिंदी भाषा का जो है यूज होता है, तो आप लोग ला हिंदी से कर सकते हैं। क्योंकि आपके जो है स्टेट का जो कानून होता है वो स्टेट के अंडर में होता है, वो सब सारी चीज़ें करती है। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुए, इन सब में बहस आप हिंदी में कर सकते हैं, बाकी हाई कोर्ट में जाएंगे तो मुश्किल होते हैं, वहाँ इंग्लिश में आपको जो है बहस करना पड़ेगा। तो आप वाहवाही में मत चले जाइएगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वाहवाही में जो है ये इंग्लिश से कर रहे हैं तो मैं भी इंग्लिश से करूँगा, क्यों मैं हिंदी से करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस लैंग्वेज में आप सुटेबल हैं उस लैंग्वेज में आप लोग जो है एलएलबी कर सकते हैं। बाकी ज्ञान तो दोनों लैंग्वेज का रखना पड़ेगा। और आप हिंदी ऐसा मत सोचे कि हिंदी इजी है, लीगल टर्म, लीगल जो है भाषाएं इंग्लिश से जो है ये जो है हार्ड है, आप जान लीजिए। पढ़ेंगे बुक, मैं तो पढ़ता हूँ, मैं तो दोनों लैंग्वेज को पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो मुझे पता है एकदम अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। मैं इंग्लिश में जो है नहीं बाँचता हूँ, मैं इंग्लिश जो है अच्छे तरीके से कर ले जाता हूँ, लेकिन हिंदी ऐसे लैंग्वेज है और हिंदी ऐसी भाषा, इसमें जो है एक एक वर्ड ऐसे लिखे हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है। आप जब बेरेक्ट पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हिंदी और इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। तो इसलिए आप वाहवाही में करके जो है किसी का जो है देखी देखा करके जो है आप लोग जो है ऐसा ना हो कि इंग्लिश में चले जाएं और हिंदी में चले जाएं। पहले आपको सेमेस्टर क्लियर करना है, पहले आपको लॉ पास करना है, तो आप जिसमें अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में जो है फुल क्वेश्चंस आएंगे और फुल आंसर लिखना पड़ेगा, करीबन 3 से 4 पेज, 5 पेज में। तो आप लोग जो है कर लिए इंग्लिश में, इंग्लिश ना सीख पाए, पता चले जो है 4-4, 5-5 महीने के अंदर जो है सेमेस्टर होता है, फिर ले लिए इंग्लिश और आ रहा आपको जो है हिंदी, आप यूपी बोर्ड से सही तरीके से पढ़े हैं और इंग्लिश हिंदी का जो है इंग्लिश का जो है ज़्यादा ज्ञान ही नहीं है,
तब तो फिर आप जो है सेमेस्टर में बैक लाएंगे और फेल हो जाएंगे। ऐसे कई स्टूडेंट हैं हमारे किए हैं। तो देख ही देखा कोई काम नहीं करना, बस आप जिसमें सुटेबल है वो लैंग्वेज आप लोग चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज का यहाँ कोई मायने नहीं रखता, बस आपको ला पढ़ना है सही तरीके से। मैंने तो पहले ही बता दिया कि कमांड आपको जो है दोनों लैंग्वेज में जो है बनाना होगा, पकड़ दोनों लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा। आप हिंदी से कर रहे हैं, इंग्लिश को सुधार कर सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश से कर रहे हैं लेकिन हिंदी में सुधार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, हम लोग बचपन से इसे बोलते आ रहे हैं, तब भी जो है पूरी तरह से सीख नहीं पाते हैं। लेकिन इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। 3 महीना 4 महीना इस चीज़ को जो है बोलेंगे आप लोग, जो है लगातार बोलते चले जाइए, 2 महीना 3 महीना 4 महीने, इसके बाद अपने आप इंग्लिश आ जाएगा। होता है ना, 4 महीने में सीखो, 5 महीने में सीखो, 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीखो, 6 महीने में सीखो। मैं तो वो सिखा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आप 3 से 4 महीना बोलेंगे, इसके बाद जो है आपको अपने आप जो है इंग्लिश बोलने आ जाएगा। तो इसलिए आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, और सबसे ज़्यादा पकड़ आपको ओकैब पे बनाना होगा। जो है ओकैब आ रही है, जो भी आप लोग की जो है मीनिंग न्यू आ रही है, तो ये कहाँ से मिलेंगे, ये आपके न्यूज़पेपर से मिलेंगे। डेली आप लोग जो है इंग्लिश का पेपर जो है रीड करिए, क्योंकि आपको जो है आगे चल करके जो है ये बहुत काम में आने वाला है। ठीक, तो आप इंग्लिश सुधार सकते हैं। बाकी आप हिंदी लैंग्वेज से करें, हिंदी भी अच्छी है, बढ़िया है, आपका इसमें पकड़ है सही तरीके से, आप बचपन से पढ़े हैं हिंदी। क्या है, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, क्या बचपन के लोग, आप लोग अपना जो है राय दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा कि क्या बचपन में जो है इंग्लिश था। आज जो अधिवक्ता बने हैं, जो जज बने हैं पहले के लोग, तो क्या इंग्लिश पढ़ के बने थे? था उतना वैल्यू इंग्लिश का? नहीं ना, हिंदी की वैल्यू थी। हिंदी से पढ़ें, सब कुछ करें, LLB किए, LLM किए, PhD किए और सारी चीज़ किए, बहस भी किए। आज जो कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो है जज है, कहीं सुप्रीम कोर्ट में जज है ना। तो जरूरी थोड़ा ना है कि जो है इंग्लिश से करेंगे वही लोग जज बनेंगे, वही लोग जो है अधिवक्ता बनेंगे, हिंदी वाले भी बनेंगे। तो इसीलिए जो है आप इंग्लिश को जो है सुधार कर सकते हैं। तो जैसे जो है आज हमारे पूर्वज लोग जो है इंग्लिश को जो है सुधारे, आज इंग्लिश में जो है फैसला दे रहे हैं, इंग्लिश में जजमेंट दे रहे हैं, इंग्लिश में बहस कर रहे हैं, तो वो लोग सीखे ना इस लैंग्वेज को। तो इसीलिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। बाकी आप जिसमें भी आप लोग जो है पूरी तरह जो है प्रॉपर जो है सुटेबल है, उसी लैंग्वेज में करें। किसी के कहने और किसी को जो है देखी देखा, तो आप अपने कैरियर पे जो है आँच पहुंचाएंगे और आपका लगेगा बैक, और फैमिली और परिवार कहेगा कि अब आपके बस की कुछ नहीं है, और आपको भी जो है वहाँ निगेटिविटी की जो है थिंकिंग आएगी और आप भी जो है डिमोटिवेट होंगे। तो इसीलिए अगर हिंदी अच्छी है तो हिंदी में करें, हिंदी में आप आंसर लिख ले रहते हैं, क्योंकि नहीं तो सेमेस्टर एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे और बैक लगेगी। और इंग्लिश में लिख पाते हैं, इंग्लिश में करें। बाकी जो है लैंग्वेज दोनों सही है, बढ़िया है, और पढ़ना दोनों है, और अच्छे अधिवक्ता, अच्छे जज बनना है तो दोनों पे कमांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरह के फाइल आते हैं आपके पास, दोनों तरह के लोग जो है और दोनों तरह के जो है क्लाइंट आते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश वाला पता चले गाँव के क्लाइंट आ रहे हैं, इंग्लिश में पूरा बोल रहे हैं, गाँव वाले कुछ समझ नहीं पाएंगे, कहेंगे अधिवक्ता एकदम पागल है, चलो भाग चलो दूसरे जगह चले गए। ठीक, तो इसलिए दोनों लैंग्वेज में पकड़ बनाना पड़ेगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। बाकी और कोई डाउट होगा तो 7985535991 पर कॉल मैसेज करके बताइएगा, मैं आपको अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। ठीक, थैंक यू।